सोचो, अगर दर्द सिर्फ चुप रहकर सहना ही ऑप्शन होता तो शायद बहुत से लोग कभी सरवाइव ही ना कर पाते। लेकिन बीटीएस ने दर्द को छुपाने के बजाय उसे म्यूजिक में बदल दिया। आज पर्पल एंड पिंक स्टूडियो पर हम बात कर रहे हैं उस जर्नी की जहां पेन वीकनेस नहीं बना बल्कि स्ट्रेंथ बन गया। बीटीएस के गाने सिर्फ कैची बीट्स या वायरल हुक्स नहीं होते। उनके गाने अक्सर वो बातें कहते हैं जो लोग दिल के अंदर दबा कर रखते हैं। सेल्फ डाउट, लोनलीनेस, प्रेशर, रिजेक्शन, ये सब बीटीएस की म्यूजिक का हिस्सा रहे हैं। लेकिन ये कहानी तब शुरू होती है जब बीटीएस खुद पेन के बीच खड़े थे। अर्ली डेज में बीटीएस को सिर्फ इंडस्ट्री से ही नहीं, खुद से भी फाइट करनी पड़ती थी। हम काफ़ी हैं या नहीं, लोग हमें कब सीरियसली लेंगे, ये सवाल उनके साथ रोज रहते थे। और जब दुनिया सिर्फ सक्सेस देखती है तो ये भूल जाती है कि सक्सेस से पहले फियर होता है। बीटीएस के लिरिक्स में जो ऑनेस्टी है वो प्लान्ड नहीं थी, वो नेचुरली आई क्योंकि वो सब खुद महसूस कर रहे थे। सुगा ने डिप्रेशन और एंजाइटी पर ओपनली लिखा, आरएम ने आइडेंटिटी क्राइसिस और एक्सपेक्टेशंस को वर्ड्स दिए, जिमिन ने इनसिक्योरिटी और सेल्फ ब्लेम को एक्सप्रेस किया, और जंगकुक ने अपनी ग्रोथ के प्रेशर को। ये सब चीज़ें नॉर्मली आइडल्स हाइड करते हैं, लेकिन बीटीएस ने हाइड नहीं किया। और यहीं से उनका म्यूजिक डेंजरस बन जाता है, क्योंकि जब कोई आर्टिस्ट आपकी फीलिंग्स को परफेक्ट वर्ड्स दे देता है तो वो सिर्फ सिंगर नहीं रहता, वो कंपेनियन बन जाता है। लेकिन यहाँ सस्पेंस ये है, जब बीटीएस ने अपना पेन ओपनली दिखाया तो सबने अप्रिशिएट नहीं किया। उन पर टू इमोशनल, टू डार्क और नॉट आइडल लाइक होने के लेबल्स लगे। सोचो, एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ परफेक्शन सेल होती है, वहाँ इम्परफेक्शन दिखाना कितना रिस्की होता है। बीटीएस के लिए ये सिर्फ म्यूजिक नहीं रहा, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गई। अगर वो अपना पेन म्यूजिक में नहीं डालते तो शायद वो खुद को ही लूज कर देते। और फिर धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगा। फैंस ने बीटीएस के गानों में अपनी कहानियां सुननी शुरू कर दी। लोगों को लगा ये सिर्फ आइडल्स नहीं, ये भी हम जैसे हैं। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ बीटीएस के दर्द को वर्ल्ड वाइड पावर बनाती है, बीटीएस की म्यूजिक का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि वो सिर्फ अपना पेन शेयर नहीं करते, वो लिसनर को भी हील करते हैं। जब कोई फैन कहता है इस गाने ने मेरी जिंदगी बचाई, तो वो एग्जैजरेशन नहीं होती, क्योंकि बीटीएस के लिरिक्स जज नहीं करते, वो समझने की कोशिश करते हैं। उनके गाने ये नहीं कहते स्ट्रॉन्ग बनो, वो कहते हैं वीक फील करना भी ठीक है। और यही बात उन्हें डिफरेंट बनाती है। आरएम ने अपने स्पीचेस और लिरिक्स में खुद को एक्सेप्ट करना सिखाया। सुगा ने पेन को इग्नोर नहीं किया बल्कि उसे फेस करना सिखाया। जे होप ने डार्कनेस के बीच होप का एंगल दिया। जिमिन ने इमोशंस को हाइड करने के बजाय एम्ब्रेस किया। वी ने लोनलीनेस को आर्ट बना दिया। जिन ने सेल्फ वर्थ और ह्यूमर के थ्रू स्ट्रेंथ दिखाई। और जंगकुक ने ग्रोथ और कंसिस्टेंसी से इंस्पायर किया। ये सब एक साथ मिलकर बीटीएस के म्यूजिक को सिर्फ साउंड नहीं, सेफ स्पेस बना देते हैं। और शायद इसीलिए बीटीएस के गाने हर कल्चर, हर लैंग्वेज और हर एज ग्रुप तक पहुंचते हैं, क्योंकि पेन यूनिवर्सल होता है। और जब कोई उस पेन को ऑनेस्टी के साथ रिप्रेजेंट करता है तो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है। बीटीएस ने कभी क्लेम नहीं किया कि उनके पास सारे आंसर्स हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा, तुम अकेले नहीं हो। और कभी कभी ये सेंटेंस ही काफ़ी होता है। आज बीटीएस का म्यूजिक सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, लोगों के दिलों में रहता है। उनके गाने सिर्फ प्ले नहीं होते, महसूस किए जाते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं बीटीएस ने दर्द को म्यूजिक में बदला, तो इसका मतलब सिर्फ सैड सॉन्ग्स नहीं होता। इसका मतलब होता है पेन को पावर बनाना और साइलेंस को आवाज़ देना। अगर आपने कभी बीटीएस का गाना और उसमें अपनी कहानी महसूस की हो, तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये म्यूजिक क्यों इतना डिफरेंट है। ऐसे ही डीप, ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल एनालिसिस के लिए पर्पल एंड पिंक स्टूडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडल्स की सक्सेस नहीं, उनके दर्द के पीछे की सच्चाई भी समझने की कोशिश करते हैं।